जगह से हमले हो रहे हैं और बॉर्डर पर भी हमले किए जा रहे हैं। जो बॉर्डर का इलाका है यानी जमीन से भी किस तरह से घुस रहे हैं हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए जरा, जोरदार तरीके से तमाम लड़ाके बॉर्डर पार करते हुए घुसते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको दिखाता हूँ। पूरे के पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देखिए, सुनिए जरा, फुल फ्रेम नीचे। इजराइल ही पूरा ऐसा इलाका जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सायरन बज रहे हैं। लेकिन इस वक्त वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। सुबह 6:30 बजे हमला किया। अबाउट 500 रॉकेट दागे उसने, और सब सो रहे थे और प्रे कर रहे थे। तो बाद में इजराइल की सभी सिटी पे स्टेप बाय स्टेप हमला हुए, और आज तक नंबर हुआ। पहले कभी इजराइल में जेरूसलम में अटैक नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं आगे थोड़ा लेके जाता हूँ। और जो अभी क्या हुआ कि अभी हम लोगों को तो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ने उसने बोल दिया कि आप अपने घर पे रहो, कहीं बाहर ना निकलो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं सभी दुकानें, सभी क्लोज है, और सब अपने घर में जाके बैठे हैं, क्योंकि हमें भी घर में जाने को बोला है, पर आपने जो न्यूज पे आने के लिए बोला है, इसलिए हम बाहर आए हैं। आप देख रहे हैं सभी सुनसान है, इधर देख रहे हैं आप, आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि वो पूरा क्लोज है, सभी कुछ बाजार है, सब कुछ। हमें वो बोलते हैं किधर हमला हुआ है, ऐसा हुआ है, जो किसी को पता भी नहीं कहाँ से लोग आए और कहाँ से मार के चले जाते हैं। और ज्यादा में टारगेट ये लोग इन इजरायली को बनाते हैं, पर कोई भी आ सकता है। वो जैसे ओपन फायर करते हैं तो कोई भी उसमें आ सकता है, तो हमें भी केयरफुल रहना पड़ता है। वार्निंग भी आती है सबको। अभी आपको गवर्नमेंट आग किया कि अभी आप लोग अपने घर से रहो, बाहर ना जाओ, काम पे ना जाओ। एक तरफ से गोलीबार भी किया है बहुत से एरिया पे, और रॉकेट भी दागे है बहुत सारे। अभी बहुत भय का माहौल है इधर। अभी हम लोग इधर लॉन्ग टाइम से, पर मैं लास्ट 9 साल में पहली बार ऐसा अटैक देखा है। तो वेरी बिगेस्ट अटैक। लोग बाहर आए आप लोग को दिखाने ऐसा, बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई इधर। तो आप देख रहे हैं, ये जिन शख्स को आप सुन रहे थे, इनका नाम है नाना भाई, और ये कह रहे हैं कि हमने इस तरह के हमले नहीं देखे हैं। लेकिन कैसे ये हमला किया गया है वो जरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आइए दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, हमास के हमले जो किए गए हैं उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। बड़ी जानकारी है कि इजराइल ने 100 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, और हमले में 750 से ज्यादा लोग, दर्शकों घायल हो गए। हमास ने 53 इजरायलियों को बंधक बनाया, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, और 17 नेपाल के नागरिकों को भी बंधक बनाया है। हमले में 7 नेपाली नागरिक घायल हो गए। इतना ही नहीं, हमास लड़ाकों ने कई कस्बों पर कब्जा कर लिया है, और इजराइल के कई इलाकों में इस वक्त बिजली नहीं है, बत्ती गुल हो गई है। हमास ने गाजा पट्टी सीमा से फेंसिंग को हटा दिया है, वहां पर फेंसिंग थी उसे हटा दिया गया। और इसके बाद इजराइल ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने कैबिनेट की एक बड़ी बैठक बुलाई, और इमरजेंसी के बीच इस बड़ी बैठक को बुलाया गया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गाजा पर इजराइल का जबरदस्त हमला देखने को मिला है, और जवाबी हमले में करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। मिडिल ईस्ट मीडिया का ये बड़ा दावा है। हमले में 200 फिलिस्तीनी मारे गए, ये मिडिल ईस्ट की मीडिया कह रही है, और 1600 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए। इतना ही नहीं, इस हमले के बाद अलग अलग जगह पर चर्चा भी शुरू हो गई। हमने भी बात की है रोविंदर सचदेवा से, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। उनका इस मसले पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। डेफिनेटली यस, इजराइल की इंटेलिजेंस का फेलियर इसे माना जाएगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तैयारी हो रही थी, केवल रॉकेट्स ही नहीं, वो ग्लाइडर्स से ग्लाइड करके आ रहे हैं। ओके, और अभी ये खबर है कि करीब 35 इजरायलीज को होस्टेज कैप्चर करके वापस ले गए हैं अपने इलाके में ये लोग, जो और बॉर्डर से आ गए। और आप अभी दिखा रहे हैं कि इजराइल के टैंक को किस तरह से उन्होंने कब्जा किया, उसमें से इजरायली को निकाला। तो ये इतनी बड़ी प्लानिंग एंड सारा कुछ, तो ये डेफिनेटली फेलियर ही कहलाएगा ऑन द वन हैंड। ये पहली बार है कि ये अकेला हमास का हमला नहीं है,
ये एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, अल कासम ब्रिगेड। तो अल कासम ब्रिगेड और हमास का ये मिली भगत है। 2 आर्मी बेस है इनके, जिकिम आर्मी बेस और रहीम आर्मी बेस। तो आर्मी बेस में तो इन्होंने इनका एक एयरफील्ड को कैप्चर कर लिया है, जिसके अंदर की इन्होंने 50 लड़ाकू आतंकवादी पैराग्लाइडर से ही भेजे थे कि आप उनकी हवाई पट्टी पे उतरेंगे और उसे कैप्चर करेंगे। ये नजरअंदाज कर दिया कि एक ही समय पे जमीनी हमला, समुद्री तट से हमला और हवाई हमले के जरिए ये दोनों आतंकवादी गुट अल कासम ब्रिगेड और हमास इकट्ठा कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे। आपने सुना रक्षा विशेषज्ञ समरपाल जी को, वो भी कह रहे हैं कि अब हमला किया जाएगा, लेकिन इजराइल ने भी तैयारी कर ली है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे इजराइल ने हमले की तैयारी की है, लेकिन हमले के बीच कुछ और तस्वीरें इजराइल से सामने आ गई, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखिए, काउंटर अटैक किया गया है और इजरायली एयरफोर्स का हमला है। फुल फ्रेम लीजिए इस तस्वीर को। इजरायली एयरफोर्स ने हमला कर दिया है। दर्शकों, कोई आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमास के आतंकियों से बदला लेने के लिए इजराइल की एयरफोर्स तैयार है। एमबीएल सुनाइए जरा। ये आपने तस्वीर देखी, इजराइल ने हमला कर दिया है। एक इजराइल की वायुसेना है, एयरफोर्स ने हमला किया है। लड़ाकू विमान इजराइल के आसमान में गर्जना कर रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूँ। बहुत बड़ी संख्या में जब हमास के आतंकी आए तो उन्हें देखिए कैसे तरह ये घुसकर मारा गया है। उनसे पीछे इजराइल के जवान हमास के आतंकियों से बदला ले रहे हैं और आतंकी ठिकानों पर फायरिंग की जा रही है। तो देखा आपने कैसे फायरिंग की जा रही है और यहाँ पर हमास के आतंकी छिपे बैठे हैं, लेकिन हमने कहा कि इजराइल अब छोड़ने वाला नहीं है। उसने भी कहा है कि ये जंग हमने शुरू कर दिया और इस जंग को हम ही जीतने वाले। दिखाते हैं आपको कि कैसे हमला किया जा रहा है। ये आप देखिए जरा, हमास ने हमला कर इजराइल को चुनौती दे दी। देखा आपने कैसे हमला किया और इजराइल ने भी अब पलटवार कर दिया है लड़ाके मैदान में। मिडिल ईस्ट में इजराइल एक ताकतवर देश है। दर्शक, इजराइल की सैन्य ताकत बेजोड़ है, हथियार अपग्रेड करता रहता है और बेहद पैसा इस पर खर्च करता है और सैनिकों की ट्रेनिंग पर भी उसका खासा जोर रहता है। आयरन डोम ये बहुत बड़ा हथियार है, इजराइल को बेहद सुरक्षित बनाता है। ये हथियार जो आप देख रहे हैं, आपको ये आयरन डोम ही है। आयरन डोम 90% रॉकेट को मार गिराता है। ये इसकी ताकत है जो ठीक आप बगल में देख रहे हैं। और जेरिको ये है मिसाइल इजराइल, और इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि 5600 किलोमीटर मार करने की क्षमता है मिसाइल। आप सोचिए, जो टैंक आप देख रहे हैं इजराइल के टैंक, 3500 से ज्यादा टैंक हैं इजराइल के पास। परमाणु हथियारों की बात कर